स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आज हम रिवाइज करेंगे हमारा टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केस में सेम चीज चलेगी, क्योंकि जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट करती है तो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से वैल्यू करती है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है आपकी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूट करती है फर्म, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं? सिंपल है बिल्कुल। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी हम बनाएंगे तब अगर एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हम शो करेंगे इधरली साइड बाय एसेट, नाम लिखेंगे उस एसेट का। और एक चीज का ध्यान रखना है, जितनी अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, जैसे हम कहते हैं एसेट की वैल्यू शुरू में 2 लाख थी, बाद में जब हमने इसे रीवैल्यू किया तो वो 3 लाख की होगी, तो डिफरेंस कितना है? 1 लाख का। वो डिफरेंस लिखेंगे हम, 3 लाख नहीं लिखना है, रादर डिफरेंस 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1 लाख। तो अगर इंक्रीज किया है तो 1 लाख हम इधरली साइड लिखेंगे, और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज की है तो हमने यहाँ पे लिखना है 2 एसेट्स। अगर डिक्रीज है तो इधरली साइड, इंक्रीज है तो क्रेडिट साइड पे। ठीक है, सिमिलरली अगर लायबिलिटीज इंक्रीज करती हैं तो लायबिलिटीज का इंक्रीज हमने डेबिट साइड पे शो करना है, और लायबिलिटीज अगर डिक्रीज करती हैं तब हम शो करेंगे क्रेडिट साइड पे। क्लियर है ये चीज? और अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपकी आ जाती है तो हम लिखेंगे 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। जितनी भी है आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दे रखी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है वो हम इधरली साइड शो करेंगे। क्लियर है? रिवैल्यूएशन के खर्चे जितने भी होंगे वो होंगे टू कैश करके, कैश या बैंक। ठीक है, रिवैल्यूएशन करते हुए अगर किसी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है कि रिवैल्यूएशन का सारा खर्चा आपने करना है, इसके अगेंस्ट आपको इतने की सैलरी दी जा रही है, तब हम लिखेंगे टू उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दिस इज फॉर द सैलरी या रेम्यूनरेशन, इन केस रेम्यूनरेशन का सारा खर्चा उसको बेयर करने के लिए हमने दिया है। ठीक है जी। उसके बाद अगर प्रॉफिट्स हैं, कैसे पता लगेगा? दोनों साइड्स को हम इक्वलाइज करेंगे, प्रॉफिट्स इधरली साइड आएंगे, टू प्रॉफिट्स, इनको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। और अगर लॉसेस हैं तो इधरली साइड लिखेंगे, एक ही चीज होगा, या एसेट सॉरी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये भी एक्स वाई जेड को इन देयर ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, अब अगर हमारे को सिर्फ जर्नल आती है, सपोज वो कहते हैं अकाउंट नहीं बनाना, जर्नल बनानी है, तब जर्नल कैसे बनेगी? अगर आपको अकाउंट आता है जर्नल बन जाएगा। ठीक है, कैसे? एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज की है, तब हमने क्या किया है? रिवैल्यूएशन को डेबिट करा है टू एसेट्स। ठीक है, दिस इज फॉर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सिमिलरली लायबिलिटीज इंक्रीज की है, तब भी हमने करा रिवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज इंक्रीज करने की होगी। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो वही रिवैल्यूएशन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। सिमिलरली रेम्यूनरेशन के लिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर वही कैश या बैंक रेम्यूनरेशन के खर्चे देने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, टू साइड जो है उसमें रिवैल्यूएशन को डेबिट करो, सारा टू में डाल दो। और अगर ये वाली साइड क्रेडिट साइड है तो तब हम कैसे डालेंगे? तब हम डालेंगे एसेट्स को डेबिट करो, क्योंकि रिवैल्यूएशन का क्रेडिट है तो रिवैल्यूएशन मतलब क्रेडिट होगा। ठीक है, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज एसेट्स का इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटीज का डिक्रीज डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? प्रॉफिट है तो एंट्री डालोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल, टू जेड कैपिटल। और अगर भाई लॉस हो जाता है तो एंट्री क्या डालेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, ये लॉस के केस में। क्लियर है? तो अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो जर्नल बन जाएगी, जर्नल आता है तो आप अकाउंट इजीली बना लेते हो।
ठीक है, इसी को क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो ये हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं अनिल, मानवी एंड पायल 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 की इनकी रेशियो है, बाद में वो 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की सोचते हैं। तो उस टाइम पे आपको बैलेंस शीट दे रखी है और एडजस्टमेंट्स दे रखी है। एंड में वो कहते हैं पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जर्नल में वो सिर्फ डाल रही हूँ जो बैलेंस शीट में है उनकी जर्नल डाल रही हूँ, बाकी रिवैल्यूएशन का अकाउंट ही बना रही हूँ। तो कैसे बनेगा आपका रिवैल्यूएशन का अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये अमाउंट का पोर्शन आ जाएगा और इधर पर्टिकुलर्स। ठीक है, देखो जी क्या कहते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। 2,60,000 की है, 10% इंक्रीज कर रहा है, 26,000 इंक्रीज हो रहा है, तो हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%। 3,50,000 की है और अब आपकी मशीनरी जो है रिड्यूस हो रही है 15% से, तो 3,50,000 का 15% जब हमने करेंगे तब दैट विल अमाउंट टू ₹52,500। इतने से मशीनरी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई है 52,500 से। तब हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन टू मशीनरी 52,500। ठीक है, जितने से रिड्यूस हुई है हमने वो अमाउंट लिखनी है। देन स्टॉक बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख। अब एक चीज ध्यान रखना है, इंक्रीज्ड टू 1 लाख मतलब इतने तक हमने लेके जाना है, इंक्रीज्ड बाय मतलब इतने से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब स्टॉक की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 90,000 की। 90,000 की स्टॉक की वैल्यू आ जाए और वो कहते हैं इज टू बी इंक्रीज्ड टू 1 लाख। कहां तक होनी चाहिए उसकी? 1 लाख तक। तो डिफरेंस कितना है हमारा? 10,000 से। तो दैट मीन्स स्टॉक इंक्रीज किया बाय ₹10,000, तो हम लिखेंगे बाय स्टॉक 10,000। देन कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स आपके 1 लाख के, उसके ऊपर प्रोविजन बनाना है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो लायबिलिटी इंक्रीज करिए या एसेट्स डिक्रीज करिए, किसी भी तरीके से लगाओ तो आपको रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन ही लिखना पड़ेगा। 5% के हिसाब से 1 लाख पे आपकी बनेगी 5,000 की। Then a creditor of 5,000 is not to claim the dues, hence it is to be returned back. That means हमारे एक क्रेडिटर था 5,000 का, अब उसको हमने उसकी ड्यूज देनी नहीं है क्योंकि वो क्लेम नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हमारी लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है, तो हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अमाउंटिंग ₹5,000। ठीक है, अब क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 30,000 का और क्लेम राइज हुआ 10,000 का, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट करेंगे हम 30,000 से टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹10,000। बाकी का क्या करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसे? अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू मानवीज कैपिटल अकाउंट टू पायल्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में जाएगा ये? इन देयर ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है? 5:3:2। तो ये कितना जाएगा आपका? 10,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब हमने ट्रीटमेंट इसकी सीखी थी उस टाइम पे यही था कि जितने का रिजर्व है, रिजर्व के अगेंस्ट अगर क्लेम है तो हम क्लेम एडजस्ट करेंगे और फ्री रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट वो कहते हैं an expense of 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and buildings certified from the chartered engineer. That means ये रिवैल्यूएशन का खर्चा है, तो हम लिखेंगे टू कैश अमाउंटिंग ₹2,000। ठीक है, अब बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी आपको 20,000 का दे रखा है, उसकी एंट्री क्या डालोगे? जनरल रिजर्व को आप डेबिट करोगे, खत्म करेंगे हम, राइट ऑफ करेंगे अमाउंटिंग ₹20,000।
अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू मानवीज कैपिटल अकाउंट टू पायल्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में जाएगा ये? ओल्ड रेशो। ठीक है, तो अमाउंट क्या आएगी? 10,000, 6,000 एंड 4,000। ओल्ड रेशो इनकी 5:3:2। ठीक है जी। और कुछ भी हमें नहीं दे रखा। अब बैलेंसिंग कर लें। बैलेंस करेंगे तब हमारी डेबिट साइड का बैलेंस आएगा 59,500। इधर भी आपका इतना ही आना चाहिए 59,500 का। ठीक है, और बैलेंस ऑफ द अमाउंट इज 18,500। ये क्या हुआ? दैट मीन्स इस केस में लॉस हुआ बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। किसको ट्रांसफर करेंगे? अनिल्स कैपिटल अकाउंट, मानवीज कैपिटल अकाउंट और पायल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशो में होगा? 18,500 को हम करेंगे 5:3:2 में। ओल्ड रेशो चलती है हमारी 5/10 के हिसाब से। जब हमने किया तो एडी कैपिटल में आएगा 9250 और मानवी की आएगी 5550, पायल की आएगी 3700। क्लियर है ये अकाउंट? जर्नल एंट्रीज हमने सिर्फ बैलेंस शीट में जो अमाउंट्स दे रखी थी उसकी डाली है, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन एंड जनरल रिजर्व की। और बाकी के लिए अकाउंट बना दिए हुए जनरल ना डाल के। आप जनरल भी डाल सकते हो। जनरल में रिवैल्यूएशन टू मशीनरी टू प्रोविजन टू कैश, और इधर की साइड आप रखोगे लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, क्रेडिटर्स, डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और लॉस के लिए आपकी एंट्री आएगी अनिल्स कैपिटल डेबिट, मानवीज कैपिटल डेबिट, पायल्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।